हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पिंकी देवी हरियाणा से मेरे एक और प्यारे से ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। यहाँ पर मिलेगी आपको मेरी सच्ची और रियल लाइफ, रसोई से लेके रिश्तों तक। आज के ब्लॉग की शुरुआत संडे के सुबह के 4 बजे से होगी है और आज हम 4 बजे उठकर हाथ मुँह धोकर न और चल दिए हैं अपनी कुछ मतलब एक्सरसाइज के लिए। और जो मैंने कहा था कि हमने कुछ तय किया है, तो 1 महीने का टारगेट बनाया है, तो देखते हैं कितना वज़न कम होगा। तो हमने पहले तो यहाँ से खूब सारी रेस की है, यानी कि दौड़े हैं। फर्स्ट दिन था दौड़ने का, तो थोड़ी हल्के फुल्के दौड़े हैं। उसके बाद कुछ एक्सरसाइज की है। बदलते मौसम के साथ सुबह 4 बजे उठने के फ़ायदे बहुत सारे होते हैं, क्योंकि हम सब के लिए करते हैं। और अब समय है कि हम अपने लिए भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि अपने शरीर का हम बहुत कम ख्याल रख पावा हैं, खास करके हाउसवाइफ। तो सुबह 4 बजे उठने के बाद हम है ना 5 बजे आए थे, यानी कि 1 घंटा हमने अपने लिए निकाला है और एक्सरसाइज की है। फर्स्ट दिन था तो थोड़ी सी थकावट भी हुई है, लेकिन धीरे धीरे ना आदत पड़ जाएगी। और इसी तरह अपना लगातार जो एक्सरसाइज है वो चालू रहेंगी, इससे हमारा शरीर भी सही रहे। और सुबह की जो ताजगी भरी हवा है ना, ये हमारे शरीर में बहुत सारा फ़ायदा करती है। और सुबह सुबह बाहर घूमने के बाद बहुत अच्छा लगा है। एक तो शांत एरिया, शांत माहौल में है ना हम कुछ करा हाँ, तो उसमें जी भी लगा है। और ऐसा है कि कुछ हाल मेरा था और पतिदेव जी बता रहे थे, मैं कर रही थी, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज करनी नहीं आती हैं, तो ये सिखा रहे थे। और आज फर्स्ट बारी है तो थोड़ी सी दिक्कत भी हो रही थी, क्योंकि काफ़ी वेट मेरा बढ़ गया था। और इसके कारण वो क्या करें, जो एक्सरसाइज करते रहे उनने तो एक आदत सी बनी रहे, उनका शरीर एक्टिव रहे। लेकिन हमारा क्या है कि हम घर में ही अपने काम करा हाँ और बिस्तर पर लेट जाए वहाँ, तो बाहर कहीं आना जाना नहीं होता। खैर वीडियो में तो ये थोड़ी सी ही दिखाई है, लेकिन हमने 1 घंटा बहुत सारी एक्सरसाइज की और अच्छा भी लग गया है। वो शुरुआती में क्या कर रहे हैं, बुरुक तो बनती है, थकावट भी हुआ है शरीर में, लेकिन फिर मगा कोई बात नहीं। अब जब कुछ ठानी है मन में, तो वो करनी ज़रूरी है। और जो ये वाली एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ ना, पहले मैं बहुत ही मतलब आसानी से एक्सरसाइज किया करती, कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ करती। लेकिन जब से ये मैंने छोड़ी है ना, तब से मतलब शरीर में इतना बदलाव हो गया कि बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। बहुत ही मुश्किल से ये एक्सरसाइज मेरे से हो रही थी। तो हम वहाँ से आ गए थे घर पे, ठीक 5 बजे घर पे आ गए थे। तो वहाँ से आने के बाद थोड़ी सी देर तो हमने बैठ कर रिलैक्स किया, क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा आ गया था, और थोड़ा सा आराम किया। उसके बाद फिर मैं मेरे लिए और पति देव जी के लिए 2 गिलास गर्म पानी कर रही हूँ, गुनगुना सा। और इसमें 1 चम्मच शहद मिला लिया है और आधा नींबू निचोड़ लूँगी दोनों में। तो इतना काफ़ी है। और ये पीने से थोड़ा सा ये है, सवेरे सवेरे खाली पेट पीने से बहुत ही अच्छा हुआ है, फ़ायदे भी हुए हैं। कुछ हम अपना मेहनत करेंगे और कुछ ये सुबह का खाली पानी है, ये फ़र्क दिखाएगा। तो बहुत जल्द ही अपना रिज़ल्ट अपने सही मिलेगा। तो यहाँ पर आज ये आप सब भी पी लीजिए हमारे साथ। तो पानी पीने के बाद मैं फिर सीधा लग गई थी अपने घर की साफ़ सफाई में। बच्चे अभी सो रहे हैं, पानी गर्म लगा दिया है। तो कमरे में तो बालकनी में तो सारी जगह से मैं झाड़ू लगा ली थी। और अभी हॉल में और नीचे पैड में मतलब नीचे तक साफ करके आऊँगी जीना पूरा,
क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया है। और सभी अपने वक़्त ये है कि काम हो जाए है ना, तो ये लगते आता मगर थकावट भी नहीं होगी। और एक बारी अड़कस कर लेंगे ना तो फिर शरीर ऐसे हो जाएगा कि नहीं अभी थोड़ी देर बाद ऐसा ही हो जाए है। लेकिन लगातार जब हम काम करते हैं तो हमारा शरीर भी एक्टिव रहे और अपना बहुत ही अच्छा लगे और जल्दी काम बन जाए है। तो पोछा मैं सारा में से लगा रही थी और पति देव जी भी वह बात है, एक बार जागने के बाद और इतनी मेहनत करने के बाद नींद तो दोबारा आवा नहीं है। तो यहीं पर हमारी कुछ बातें चल रही थी, हंसी मजाक चल रहा था कोई टॉपिक पे। तो बस ये था, बात करते करते मैंने लगा दिया है पोछा भी और टाइम का भी कुछ पता नहीं चला कि घर में इतनी जल्दी काम हो गया और इतनी मेहनत भी कर ली मैंने। देखिए सुबह उठने के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं और हमारे लिए भी बहुत ही आसानी हो है। आज है संडे, लेकिन वैसे तो संडे ने सभी की छुट्टी होया कर है, लेकिन बच्चों का है आज पेपर। तो ये बच्चों की कोई छुट्टी नहीं है, पति देव जी की आज छुट्टी है। तो फिर मैं उनके लिए नहा धो कर आ गई थी और उनके लिए बनाने की टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ। तो कल बच्चे क्या कहने सोए थे कि मम्मी हमने सवेरे पास्ता चाहिए नाश्ता में। तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। लड्डू गोपाल जी को अभी जगाया नहीं है मैंने और मौसम चेंज हो गया है तो लड्डू गोपाल जी के भी सर्दियों के कपड़े तो मैंने रख दिए थे, लेकिन बिस्तर भी आज चेंज करना है और मंदिर की भी थोड़ी सी सेटिंग करनी है। तो मैंने सोचा कि पहले मैं बच्चों का नाश्ता बना दूँ, इतने बच्चे नहाओगे और अपने करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मसाला तैयार करने के लिए वो कर रही हूँ, प्याज कट कर रही हूँ, क्योंकि ये मैं अलग से भूंद कर न प्याज टमाटर लहसुन साबुत ऐसे बूंद कर न और इसने मिक्सी में ग्राइंडर कर लूँगी और बहुत जल्दी झटपट से बनकर तैयार हो जाए हैं। और एक तरफ मैंने पानी चढ़ा दिया है तेल डालकर न गर्म होने के लिए, ताकि उसमें पास्ता मैं बॉईल कर लूँगी। और सुबह की एक अच्छी आदत है ना हमारी ज़िंदगी भविष्य बदल देती है और हमें अच्छी ही आदतें अपनानी चाहिए। तो ये मैंने धो के पहले रख रखा था, मैंने क्या पति देव जी ने धो के रखा था। तो एक तरफ वो बॉईल हो जाएंगे और यहाँ पर ये भून के थे प्याज टमाटर, मैंने इनमें बस लाल मिर्च और धनिया पाउडर डाला है, हल्दी पाउडर और नमक मैंने पहले डाल दिया था। तो इन्हें मिक्सी में ग्राइंडर करने के लिए गई थी, तो लेकिन मिक्सी का है ना नीचे से बटन वो हो गया था ऑफ, वो गिर जाए अपने आप। अगर हम कई देर चलावा ना तो गर्म होकर न मिक्सी में कोई नुकसान नहीं होता है, तो वो पड़ जाए। तो वो फिर ठीक करी और फिर मैंने ये मसाला पीसा है। और शायद अनिरुद्ध चला गया है नहाने के लिए, उठ दोनों बच्चे गए हैं। और वैसे आजकल मैं कोशिश करती हूँ कि शाम ने है ना जल्दी ही सोने की कोशिश करें, क्योंकि शाम ना हम टाइम से सोएंगे तो सवेरे जल्दी उठ पाएंगे और ये है कि नींद भी पूरी हो जाएगी और हमें उठने में कोई अड़कस भी नहीं होगा। और अगर हम लेट तक सोएंगे 10-11 बजे तक रात में सोएंगे तो सुबह रहना उठने में अड़कस भी होगा और सच बताऊं उठा भी नहीं जाओगा, जागे नहीं आओगी, ये मन करेगा कि और सो जाऊँ। तो इसलिए मैं तो यह राय दूंगी कि जितना हो सके शाम ने जल्दी सोने की कोशिश करें और बच्चों को भी यही आदत डालें जल्दी सुलाने की। तो मैं पास्ता में थोड़ा सा कुछ चेंज कर दिया है, मैंने इसमें डाल दी है मटर धोकर न तेल में जो फ्राई करी हैं, वो मटर न अच्छे से चटक जाएंगे और खाने में बहुत ही टेस्टी लगे हैं। और बाद में तो मैं इतनी हड़बड़ा गई थी काम में कि मैंने बाद में ये ध्यान नहीं रहा पास्ता बन गया, लेकिन उसके बाद में बनाने की कोई क्लिप दिखाई नहीं पाई,
क्योंकि इधर साधना बोलने लगी कि मम्मी चोटी कर दो। फिर मैंने लड्डू गोपाल जी को भी जगाना था और अपने लिए भी नाश्ता बनाना था, क्योंकि पास्ता हमने बच्चों के लिए बनाया था, हमारे लिए नाश्ता अलग से बनाऊंगी। तो बच्चों को नाश्ता कराकर रेडी करने के बाद मैंने अपने मंदिर में क्लीनिंग की है। जो कि लड्डू गोपाल जी के बिस्तर थे वो ठीक किए हैं, गर्मी के बिस्तर लगाए हैं और अभी मच्छर भी हो गए हैं, तो बेड भी चेंज किया लड्डू गोपाल जी का। और यहाँ पर नहलाकर ने और पूजा कर दी है, आरती कर दी है। तुलसी माँ की आज आरती पूजा नहीं होगी, कुछ भी जल नहीं डलेगा, क्योंकि संडे ने जल नहीं डालती हूँ। काफ़ी जने डालते भी लेकिन मैं नहीं डालती। जो लड्डू गोपाल जी को स्नान किया था वो पानी मैंने मनी प्लांट में डाल दिया है, क्योंकि ऐसी जमीन पर नहीं डालना चाहिए। तो जी अभी 8:30 भी नहीं हुए हैं, कौन हुए ना भाई 8:30 हो ही नहीं, अभी 5 मिनट बाकी है और काम मेरा सारा निमट गया है। बच्चे रेडी हो गए हैं। भाई चुज्जा मेरी वीडियो में आ जाओ, आज दर्शन तो दे दो। ये तैयार हो गए, आज इनका पेपर है भाई अनिरुद्ध, राधे राधे कर दो दोनों जने आते खुश रहो सुखी रहो। तो इन तक पास्ता खुआ दिया, पास्ता बनाया था दिखाने नहीं पाई क्योंकि जल्दबाजी हो रही थी, दोनों चटका गए, इनका टिफिन बंद गया है। अब मैं बना रही हूँ मेरे लिए और पति देव जी के लिए चिल्ले, तेल में तल के। हाँ तेल में नहीं, डाइट बिल्कुल भी तेल में नहीं तलती भाई, पानी है ये तो पानी है तया मन है ना। और इसके अंदर है ना आटा कम है और गाजर और चकुंदर प्याज ये सब ज्यादा, मटर और डाल दूँ ना फूट कर ना, और लहसुन हो गया। तो ये चलो इतने न छोड़ पाऊंगे, इतने मैं चिल्ले बना कर तैयार कर लूंगी। और आज बहुत ज्यादा देह दुख रही है मेरी, बहुत ज्यादा भड़कुआ हो रही है। देव जी की हालत दिखाऊं, पति देव जी की हाल चाल है, क्यों नो कपड़े हो तो ये इस तरह के चिल्ले बनाऊंगी मैं, और खाने में बहुत स्वाद है जितने देखने में है। तो सुबह हल्का फुल्का लिया करेंगे और खाना के भी डाइट प्लान करांगे जो भी कुछ है, और दिन के लिए भी मैं कुछ बनाऊंगी। 3 टाइम खा ले लेकिन हल्का खाना है जितना भी हो सके। तो देखते हैं, आज से शुरुआत की, आज 8 तारीख है। चलो बना लूँ फटाफट। तो जी नाश्ता पानी करने के बाद हमारा काम हो गया है कंप्लीट, बर्तन भी साफ कर दिए हैं और रसोई भी बिल्कुल क्लीन कर दी है, कचरा भी डाल आई हूँ मैं बाहर। और मौसम है ना 2 दिन हो गए ऐसा हो रहा है जन, तो बारिश हो रही है कहीं, और मेरे आज इस आदमी ने थका दी मैं बिल्कुल। देख आप तो खाट में पड़े चीज का सुबेरा का बिस्तर भी ठीक नहीं करने दिया है, नहाया भी को नहीं आज। देखिए राम रे ये आदमी आज नहाया भी को नहीं, गर्मी हो रही इतनी और फिर भी को ना पानी गर्म होया आया धर दिया ये। नहाना तो पड़ेगा राड क्या पानी जो लाइट बिजली बिल जो आ रहा है, नहाना तो पड़ेगा। डर गया देखिए, बोल हेलो हाय कर, हेलो हाय। मेरे पैर चस करा है, यो आराम तो सोते है, ये देख लो भाई, यो मैंने हिंदी बोलनी सिखावा था, देख लो आप कुछ बताओ है हिंदी को कर बोलिया करे है। तो जी आज के इस वीडियो को यहीं पर विराम देती हूँ। मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और मेरा साथ सपोर्ट बनाए रखना, मुझे हिंदी सिखाना। और किस तरह लग रही हिंदी के मन तो इसमें एक भी नहीं लगी, हिंदी बोल रही है कौन सी नहीं भी फिर को नहीं आओ, तो मैं तो बिना हिंदी सीखे हूँ। बताइए किस किस ने मेरी भाषा समझ में आओ है, किस किस ने नहीं आओ है, कमेंट जरूर करना। मध्य प्रदेश की ओर से कितने की ओर से कितने की कित देखे हैं, खा जाओगी साथ में तो डेरे पड़ गई पानी देखी साथ में शर्म ना आंदी, कती नहीं आंदी। 4 बजे तो उठा कर मैं ही लेगी आज, नहीं इसका भरोसा तो होली थी वहाँ के, क्या होली थी पीटी मैं माथरा ने उठाया सी रियल बात तो यहाँ माथरा ने उठाया, माथरा मान खातरी उठा, फिर मैंने मौका का फायदा उठाया, माँ चल 4 बज गए। और जिंदगी मेरी दे दुख है, बराबर दौड़ी थी, बराबर वो किया था सारी चीज़। और आने साथ फिर बच्चे का नाश्ता बनाया, और नाश्ते में भी साथ मैंने 2 काम करवा दिए, नाश्ता बनाया पास्ता ऐसा बनाया कि बच्चे ने बचा ही नहीं। फिर बोला टिफिन में 10-10 रुपये दे दे, मैं 10-10 रुपये में उल्टी आदत सिखाओ बच्चे ने। फिर मैंने उनके एक टिफिन तो पास्ता कर लिया और 1 टिफिन ड्राई फ्रूट
फ्राई करके डाला और खा गए मस्त। ऐसा काम किया, बचत करिए कि 20 रुपये दे बना। ड्राई फ्रूट क्या गिफ्ट होती है? वो तो दरे थे, घी ने बना रखा था। बता कितना अंगा मेरे में। तो चलो जी, बहुत होगी बकवास बाजी मजाक बाजी बहुत होगी, और ये मिलते हैं कल के व्लॉग में, मिलते हैं प्यारे से। मैं तब तक लिए सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, और कमेंट करना जी, बराबर करना है कि मेरे बराबर काम करें। एक्सरसाइज दोनों करें तो काम भी दोनों ने करना चाहिए। मैं काम करना और आप सोते आराम तक। तो मैं तो दो काम करूंगा। बाय बाय सभी ने, दो की मैं करता खाट टुकड़े बस।